तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल पीपीटी आरकेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो अभी अपन लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी के कारण। तो हमने बताया था चार्ज्ड बॉडी क्या क्या हो सकता है। चार्ज बॉडी में भी पॉइंट हो सकता है, मे बी वन डायमेंशनल हो सकता है, मे बी टू डायमेंशनल हो सकता है, मे बी थ्री डायमेंशनल हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण अपन लोगों ने देखा था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोगों ने वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण देखा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, तो टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण अभी अपन लोग देख रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 14 में अपन लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट के कारण। मैंडेट अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण। लेटर ऑन अपन लोग फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण भी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण अपन लोग गॉस लॉ में भी पढ़ेंगे। बट अभी अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वेक्टर की मदद से। बाय द वे गॉस लॉ की मदद से आप किसी भी तरह के बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कुछ वेक्टर की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो ड्यू टू प्लेन शीट के कारण पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था। आज चलिए अपन लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमी स्फेरिकल बॉल के कारण। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। और हाँ, आपको इस लेक्चर का नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। तो चलिए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमी स्फेरिकल बॉल के कारण। कहां पे, तो एट द सेंटर ऑफ बॉल। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमी स्फेरिकल बॉल के कारण। चार्ज्ड हेमी स्फेरिकल बॉल के कारण। कहां पे, तो एट द सेंटर ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉल पर। ठीक है, तो हेडिंग लगा लिया। तो चलिए ये किसका एग्जांपल है, तो ये आपका टू डायमेंशनल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी का हमने एक और एग्जांपल ले लिया। तो चलिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एक हेमी स्फेरिकल बॉल बना लेंगे। तो चलिए एक हेमी स्फेरिकल बॉल बना लेते हैं। तो मान लिया कि ये एक हेमी स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, चलिए हेमी स्फेरिकल हमने बॉल तो बना लिया। इस पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मान लिया कि हमने इस हेमी स्फेरिकल बॉल को प्लस क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब जरा गौर करके समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा कहां गया है, तो एट द सेंटर ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉल पर पूछा गया। तो सेंटर कहां पे होगा, तो जो एक्सिस से पास करता हो वही इस बॉल का सेंटर होगा। तो ये इसका बॉल का रेडियस हमने मान लिया r है, और ये इसका एक्सिस है, तो ये इसका सेंटर हमने मान लिया O है। तो कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है E at O कितना होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है E at O कितना होगा। अब हमें एक बात बताओ, हमने क्यू चार्ज इस स्फेरिकल बॉल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस हेमी स्फेरिकल बॉल के कारण एट द सेंटर ऑफ दिस बॉल। एट द सेंटर ऑफ दिस बॉल, बॉल समझते हैं, बॉल का मतलब होता है कटोरा। तो हमने क्या माना, ओ क्या है, इस बॉल का सेंटर है।
तो वी हैव, हमने क्या माना है, वी हैव कंसीडर O is the center of this hemispherical ball. O is the center of hemispherical ball. Hemispherical ball, ठीक है। जिसका रेडियस हमने क्या माना है, जिसका रेडियस हमने कैपिटल आर माना है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे पूछा गया है। तो हम करेंगे क्या, बहुत ही बेसिक से सोचेंगे। क्या सोचेंगे, तो हम कंसीडर करेंगे एन एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। किस पर, तो ऑन द सरफेस ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल पर। तो वी हैव कंसीडर एन एलिमेंटल स्ट्रिप, कहां से, तो फ्रॉम द एक्सिस से, ऑफ एंगल थीटा पे, ऑफ एंगल थीटा, ऑफ विदित डी थीटा, ऑफ विदित डी थीटा, थीटा एंगल पे हमने यहां से एक्सिस से एक स्ट्रिप कंसीडर करा। अब ध्यान से देखो, हम जैसे ही स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा। क्या, अपना एक स्ट्रिप बिल्कुल होगा। एक कटोरे को आप एलिमेंटल स्ट्रिप का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। तो क्या हमने कंसीडर करा, एक स्ट्रिप कंसीडर करा। ध्यान से देखिए, ये अपना एक हमने स्ट्रिप कंसीडर करा ऑफ डी थीटा विदित का, कहां से, तो एक्सिस से, किसके एक्सिस से, तो बॉल के एक्सिस से थीटा एंगल पर हमने डी थीटा विदित का एक स्ट्रिप कंसीडर करा। एंड दिस स्ट्रिप इज कंसीडर्ड एज व्हाट, तो दिस स्ट्रिप इज कंसीडर्ड एज अ रिंग। क्या कंसीडर करा जाएगा, ये एक रिंग कंसीडर करा जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, as this hemispherical ball is uniformly charged, then definitely this strip यानी this ring will be a uniformly charged। तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस टोटल बॉल पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो इस स्ट्रिप पर हमने मान लिया चार्ज कितना होगा, डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है। इस पर हमने कितना चार्ज मान लिया, डी क्यू होगा, छोटा सा चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्ट्रिप मिलके फॉर्म करेंगे क्या चीज, ये एक बॉल को फॉर्म करेंगे। तो एक्चुअली में ये डी क्यू होगा कितना, या इस एलिमेंटल जो हमने स्ट्रिप कंसीडर करा है उस पर चार्ज एक्चुअली होगा कितना। तो आप जानते हो ये चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो कटोरा है या हेमीस्फेरिकल बॉल है उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो एज प्रीवियस सेक्शन में भी हमने बताया था, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दैट एलिमेंटल सेक्शन। तो इसका एरिया कितना होगा, तो जो भी इसका एरिया होगा वही होगा। तो एरिया इक्वल टू इस स्ट्रिप का क्या होगा, तो स्ट्रिप का एरिया इक्वल टू सरकमफेरेंस इनटू विड्थ। तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, तो अब ध्यान से समझना, इस कटोरे का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। जब हमने यहां से यानी एक्सिस से यहां तक का मेजर करा तो हमने पाया कि इसका रेडियस कितना है। यहाँ पे जो रिंग कट करा हमने तो इसका रेडियस रिंग का स्मॉल आर हमने माना। अब ये स्मॉल आर इक्वल टू होगा कितना, तो ध्यान से देखना, ये थीटा है। तो जब ये है क्या, इसका लेंथ आर है, ये आर, तो एक्चुअली में यहां तक यानी इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा। जिधर थीटा उधर आर कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू यानी यहां से यहां का लेंथ आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है। इसका साइज कितना हो जाएगा, तो कैपिटल आर साइन थीटा।
अब ये लेंथ इक्वल टू कितना होगा, तो अब जरा गौर करके इस आर्क को देखिए। जब इस आर्क को देखेंगे तो ये लेंथ इक्वल टू क्या होगा, तो आपने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। अगर सपोज करो कि ये थीटा है, इसका लेंथ आर है, तो ये एल यानी आर्क इक्वल टू क्या होता है, तो आर इंटू थीटा होता है। तो यानी ये लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये लेंथ इक्वल टू इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस, तो इसका रेडियस कैपिटल आर है तो आर, थीटा तो थीटे के बदले में क्या है, तो डी थीटा। ठीक है, तो ये लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू डी थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज इक्वल टू आप जानते हो सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप। तो एरिया, चलिए अभी एरिया ही लिख लेते हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चलिए इसका चार्ज हमने क्या मान लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एरिया इक्वल टू क्या हुआ, तो सिग्मा का तो सिग्मा हुआ एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये कंसीडर हमने क्या करा, तो ये कंसीडर हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा। तो रिंग का सरकमफेरेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट सर्कल, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियस। तो रेडियस क्या है, तो स्मॉल आर, तो 2 पाई आर। ठीक है, इनटू ये तो लेंथ हो गया। अब विदित, विदित क्या है, तो आर डी थीटा है। चलिए पुट कर लेते हैं सिग्मा का सिग्मा, फिर 2 पाई, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, तो कैपिटल आर साइन थीटा, तो कैपिटल आर साइन थीटा। ठीक है, इनटू आर डी थीटा। ठीक है, अब आप गौर करके देखिए डी क्यू का वैल्यू हमें कितना मिला, तो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमें चार्ज मिला किस पर, तो इस स्ट्रिप पर चार्ज मिला। अब एक बात बताओ, इस तरह के स्ट्रिप तो बहुत होंगे इस हेमीस्फेरिकल बॉल में, तो इस चार्ज स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा। तो हमने मान लिया कि इस चार्ज स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा, क्या, तो डी होगा। छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और आप जानते हो कि ये क्या है, एक एलिमेंटल रिंग है। तो दिस स्ट्रिप इज कंसीडर्ड एज व्हाट, तो दिस स्ट्रिप इज कंसीडर्ड एज क्या चीज, तो as this ball is uniformly charged hemispherical ball, so this strip is considered as uniformly charged ring। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। और एक बात बताओ, रिंग का ये क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण ऑन द एक्सिस यू नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण ऑन द एक्सिस इक्वल्स होता है k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, where x is the distance from that ring on the particular point of axis और r is the radius of that ring। तो यानी E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है। वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द एक्सिस पे। आर क्या हो गया, तो आर इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट रिंग हो गया। तो चलिए इस स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना हो गया, डीई हुआ। तो डीई इक्वल टू होगा कितना, तो के क्यू, तो क्यू के बदले में क्या डालूंगा, छोटा सा क्यू है तो डी क्यू। ठीक है, के क्यू एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस आर स्क्वायर। तो आर के बदले में क्या डालेंगे, रिंग का रेडियस। तो रिंग का रेडियस क्या है, देखो इतना ही छोटा रिंग हुआ ना, तो उसका रेडियस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब एक मिनट आप जरा ध्यान देना, के को हमने के ही रखा,
डी क्यू का वैल्यू क्या डालेंगे, तो डी क्यू का वैल्यू उठा के ये डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये आपका वैल्यू हो गया डी क्यू का। ठीक है, इसके बाद x है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, तो रिंग से उस पॉइंट पर का डिस्टेंस, तो इस रिंग से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक का लेंथ कैपिटल आर होगा, बट अपने को चाहिए कहां से कहां लेंथ, तो यहां से चाहिए यहां का, तो ये लेंथ हमने ऑलरेडी आर कॉस थीटा पहले ही निकाल लिया है, तो x के वैल्यू में क्या डाल सकता हूं, आर कॉस थीटा। समझ में आया, ये आर कॉस थीटा हमने पहले ही डाल दिया, तो बाय का चिन्ह है, तो बाय का चिन्ह हमने लगा दिया। अब ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये आर कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो स्मॉल आर का भी वैल्यू आपने पहले ही निकाल लिया, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर क्या होगा 3/2 होगा। समझ में आया, टू दी पावर 3/2 होगा। अब आप ध्यान से देखो, हम दोनों में आर स्क्वायर देख रहे हैं, तो आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर को जैसे ही आप कॉमन लोगे तो क्या देखने को मिलेगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉमन लेंगे बट इसका पावर भी 3/2 है, तो कहने का मतलब दिस थिंग्स इज एज जैसे है वैसे ही यहाँ पे रहेगा। आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो उसका पावर भी 3/2 होगा। अब अंदर में क्या रहा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बीच में क्या है, प्लस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 टू दी पावर 3/2, तो 1 का पावर 3/2 इक्वल टू क्या होता है, तो 1 ही होता है, तो कहने का मतलब 1 हो गया। ठीक है, और ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है एज इट इज रखेंगे। अब हमें ध्यान से देखिए, डी इक्वल टू मिला क्या, तो के सिग्मा 2 पाई आर, के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर नहीं होगा, देखो आर स्क्वायर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी है, तो आर क्यू होगा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा और कॉस थीटा, तो चलिए पहले कॉस थीटा भी लिख लेते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, क्यों, क्योंकि आप जानते हो a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर m n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में आर क्यू मिलेगा, तो यहाँ पे भी आर क्यू है, यहाँ पे भी आर क्यू है, तो कहने का मतलब ये आर क्यू अपना कैंसिल हो जा रहा है। तो डीई का वैल्यू मिला एक्चुअली कितना, तो डीई आप देखोगे, डीई का वैल्यू ध्यान से देखिए, के सिग्मा 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यानी के सिग्मा 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इतना मिल रहा है डीई का वैल्यू। और आप क्या जानते हो, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा बाई 2, क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई 2, यानी कहाँ समझा दूं, यानी चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो यानी डीई का वैल्यू हमें क्या मिला, यानी के सिग्मा 2 पाई और क्या है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा। ठीक है, अगर मान लो कि ये कटोरा, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमीस्फेरिकल बॉल है, इफ दिस बॉल इज प्लेस्ड इन कहाँ पे, तो फ्री स्पेस में, देन के का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, तो फॉर फ्री स्पेस आप जानते हो, फॉर फ्री स्पेस के इक्वल टू क्या होता है, तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है,
के इक्वल टू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्या, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। चलिए पहले आप कॉपी कर लीजिए, के का वैल्यू क्या हो, सॉरी डी का वैल्यू क्या हुआ, तो डी इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई बाय 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये तो इस स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, बट ऐसा बहुत सारे स्ट्रिप हमें कट करके यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो समेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल स्ट्रिप के कारण। तो ई नेट यानी ई नेट कहाँ पे, तो इस पॉइंट पे, तो ई नेट एट ओ इक्वल टू क्या कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल स्ट्रिप के कारण। अब जरा ध्यान देना, हम लिमिट क्या पुट करेंगे, तो हम लिमिट ध्यान से देखिए, यहां से इस स्ट्रिप के कारण ही हम निकालेंगे। ध्यान से देखो, हम एंगल कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस से, तो इस एक्सिस से हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए यहां तक रोटेट कर रहे हैं, यानी यहां से लेकर ऐसे ऐसे रोटेट करके हमने कहां तक रोटेट करा, यहां तक। तो टोटल स्ट्रिप यानी टोटल बॉल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो एंगल, इनके बीच का एंगल ध्यान से देखिए, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, तो इनके बीच का एंगल 90 हो गया। तो कहने का मतलब लिमिट 0 से लेकर कितना तक, तो π/2 तक। ठीक है, और d इक्वल टू क्या है, तो d इक्वल टू के कहाँ गया, हाँ के सिग्मा 2 पाई साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो चलिए इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, जस्ट आप टेक द स्क्रीनशॉट, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया मिटाऊं, चलिए मिटा दूं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो क्या है, हमने ई नेट कहां पे, तो इस पॉइंट पे एट पॉइंट ओ इक्वल टू क्या करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द स्ट्रिप। तो कहां से कहां इंटीग्रेट करा, 0 से लेकर π/2 तक, तो यानी इंटीग्रेशन ओवर 0 से π/2 तक DE यानी DE, और DE इक्वल टू है कितना, तो के सिग्मा 2 π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। तो के का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सिग्मा है तो सिग्मा हमने डाल दिया। चलिए के का वैल्यू हुआ, सिग्मा है 2 पाई है, फिर 2 पाई हमने मल्टीप्लाई करा, और भी कुछ है बाय 2 है, तो चलिए 2 भी दे देते हैं। साइन थीटा, साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा, फिर क्या है डी थीटा है। अब गौर करके देखिए, इसे इंटीग्रेट होना है 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट होना है। अब गौर करके देखिए, कुछ कटिंग खुटिंग है तो कटिंग कुटिंग कर दीजिए, और जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर ले आइए, बिकॉज व्हेनेवर यू आर इंटीग्रेटिंग सम थिंग्स a primary condition is what, take over all the constant from integration। तो जो भी कांस्टेंट है उसे आप बाहर ले लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, तो पहले कटिंग फुटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और भी कुछ है, जी हाँ, पाई भी कट हो रहा है, पाई भी कट हो रहा है, और भी कुछ नहीं, और तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो चलिए जो भी है यहाँ पे उसे आप बाहर ले लीजिए। तो चलिए क्या है, तो सिग्मा दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट सिग्मा है, 4 दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, और भी कुछ नहीं। इंटीग्रेशन ओवर किसका, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा का, कहां से कहां, 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, अब साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जब आप रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का 10th एडिशन बुक आप ओपन करते हो तो वहां पे देखोगे कि साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाय 2। तो क्या होगा, यानी सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या हो गया, तो माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाय 2। कहां से कहां लिमिट है, 0 से लेकर π/2 तक है, 0 से लेकर π/2 तक हमने लिमिट को पुट कर दिया। अब गौर करके देखिए हम क्या करेंगे, तो एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो चलिए पुट करके वो भी देख लेते हैं। तो ई नेट यानी ई नेट कहाँ पे, एट पॉइंट ओ इक्वल टू सिग्मा
बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लगा है, cos 2 थीटा, थीटा के बदले में क्या डालेंगे पाई बाय 2, तो यानी cos 2 थीटा के बदले में पाई बाय 2, ठीक है, बाय 2, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो अपर लिमिट तो हमने डाल दिया, अब लोअर लिमिट डालना है तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। cos 2 थीटा, थीटा के बदले में क्या डालना है 0 डालना है, तो cos 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 बाय 2, ठीक है, बाय 2, ये 2 ये वाला है डिनोमिनेटर का। अब गौर करके देखिए, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है। माइनस का साइन तो माइनस का साइन दे दिया, हाँ ये तो कटने वाला है ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच क्या रहा है cos पाई, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है तो आप जानते हो, cos पाई इक्वल टू होता है -1 होता है, क्या होता है -1 होता है, तो -1 बाय 2 क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, यानी यहाँ पे डालिए 1 बाई 2, ये माइनस माइनस तो प्लस ऑलरेडी हो चुका है तो प्लस, ठीक है। cos 2 से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0, और cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है तो 1 होता है, यानी cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है तो ये भी आपका 1 होता है, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, और बाय 2 है तो बाय 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये भी आपका प्लस हो गया, 1/2 और 1/2 मिलके क्या हो जाता है तो 1/2 इक्वल टू 2/2 हो जाता है, तो दिस थिंग्स इनटू 2/2, यानी कहने का मतलब ऐसे कर सकता हूँ क्या, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2, क्या कर सकता हूँ 2/2, तो ये 2 कैंसिल होकर 1 बनाया, तो यानी ई नेट एट पॉइंट ओ, यानी ई नेट एट पॉइंट ओ इक्वल टू क्या मिला सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, यानी सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट मिला, कहाँ पे तो एट पॉइंट ओ पे। ओ क्या था तो ओ इज द सेंटर ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल, ओ क्या था तो सेंटर ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण तो ड्यू टू हेमीस्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल के कारण, BOWL बॉल के कारण, कहां पे तो सेंटर पे, एट सेंटर पे, ठीक है। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, मैं जरा कैमरे की फ्रेम देखना चाहूंगा कि सारे टर्म्स जो भी लिखा गया है वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, जस्ट 5 सेकेंड रुकिए। जी हाँ, लगभग में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो चलिए आप इसे कॉपी कर लीजिए। बाय द वे आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो छोटा ही था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी के कारण, 1 डायमेंशनल उठाएंगे, 2 डायमेंशनल उठाएंगे, और 3 डायमेंशनल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी को मैं गॉस लॉ की मदद से सोल्व करूंगा। तो ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, देख लीजिए, हो गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।